हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं जॉब बाइक राइडर की, या अपने होम कंट्री से आप प्लान कर रहे हैं बाइक राइडर डिलीवरी में यूएई आने के लिए, दुबई आने के लिए, तो आज हम बात करेंगे कौन सी कंपनी है बेस्ट जो अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके, और बहुत ज़्यादा उसके पास वर्क भी होता है और एकदम एक्यूरेसी से आपकी सैलरी देती है, लीगल तरीके से वर्क करती है, किसी भी तरीके से कोई फ्रॉड नहीं करती है। तो बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद और जांच पड़ताल करने के बाद मैं 2 कंपनियों के नाम निकाला हूँ और वो परफेक्ट है और किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करता है। तो एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस यहाँ पे, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी डिटेल्स, वीज़ा, इमिग्रेशन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बात करेंगे आप बाइक राइडर कंपनी के लिए, जो एक एज ए कंपनी वर्क करती है। उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बैंक के, इवन आरएमएक्स के भी हैं, जेएमबीआर के भी हैं और डीटीडीसी के भी हैं और क्या नाम है एमरेस पोस्ट के भी हैं, और बहुत सारे जितने छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लगभग 55% रेस्टोरेंट पे जो फूड डिलीवरी राइडर वर्क करते हैं, जो प्राइवेटली वर्क करते हैं, तालाबाद डिलीवरी नून की अंडर में नहीं करते हैं, उनका भी सप्लाई यही 2 कंपनियां करती हैं। तो कंपनियों का नाम है ट्रू मैक्स और मैक्स पावर। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्रोवाइड करती हैं बाइक राइडर, केवल बाइक राइडर और कार राइडर दोनों जो डिलीवरी का वर्क करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड करती हैं। और डिटेल्स में बात करेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपकी बेसिक सैलरी क्या होगी और क्या क्या नीड्स होते हैं और कैसे ये कंपनियां आपको सेलेक्ट करती हैं। तो पहले बात करते हैं जो लोग बाहर से अप्लाई करना चाहते हैं और आना चाहते हैं। तो देखिए, आप इन कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपका जानने वाला कोई भी यहाँ पे है तो उसके थ्रू आप इन कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंपनी आपको एंट्री परमिट इशू करेगी और उस वीज़े पे आप आ सकते हैं। एंट्री परमिट पे आके अपना यहाँ मेडिकल और बायोमेट्रिक करा के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंफर्म करवा सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस होता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस का चाहे तालाबाद में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आएँ, या आप डिलीवरी में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आएँ, या नून में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आएँ, तो वो कोई भी कंपनी में आप आएँ, चाहे बाइक में, चाहे कार में, चाहे टैक्सी में, किसी भी चीज़ में आएँ, तो लाइसेंस का पैसा आपके सैलरी से डिडक्ट होना ही होना है। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या, कौन से लाइसेंस के लिए ओपन करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवा रहा है या नॉर्मल बेस पे करवा रहा है। देखिए, जब नॉर्मल बेस पे करवाएगा तो आपके लाइसेंस का पैसा 4500-4000 दिरहम के आसपास आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कराएगा तो 5000 से 5500 डिडक्ट होगा। तो ये हो जाता है, ये पैसा आपके सैलरी से जाता है। बाकी सर्विसेज वो डिपेंड करता है आपके कौन से एमिरेट्स में। 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, सज्जा, फुजेरा, रसल खेमा। तो डिपेंड करता है ड्यूटी आपकी कहाँ लग रही है और किस रेस्टोरेंट में लग रही है, या डिलीवरी में लग रही है, तालाबाद में लग रही है, या नून में लग रही है। तो वो डिपेंड करता है एकोमोडेशन और फूड, वो सर ड्यूटी डिपेंड करती है आपकी एकोमोडेशन और फूड क्या होगी। ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे हैं उनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अजमान में उनका ऑफिस है, दोनों कंपनियों का अजमान में ही ऑफिस है। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, फिजिकली जाके अपनी सारी चीज़ें सबमिट करा के अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल, वर्क शेड्यूल, वो बेसिक 2-3 स्टेप का इंटरव्यू भी करते हैं प्रॉपर। मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपने वहाँ से जॉब कराते हैं, डायरेक्ट कंपनी के पास आपको भेज देते हैं। कंपनियों से, बैंकों से इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको खुद ट्रेन करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि ये तालाबाद और डिलीवरी की तरह कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये प्रॉपर लीगल कॉन्ट्रैक्टर हैं जो परफेक्शन के साथ, प्रोफेशन के साथ वर्क करते हैं। और मैन पावर नहीं कह सकते हैं, बाइक राइडर और कार डिलीवरी राइडर प्रोवाइड करते हैं, टैक्सी छोड़ के। तो ये सारी डिटेल्स है। यहाँ पे आप आएँ तो जाके उनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना सारा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश आपकी आनी चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको कम्युनिकेट करने आना ही चाहिए, तभी आपको ये लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये डिटेल्स हो गई। अब बात आती है पैसा कितना लगता है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है यूएई में, लेकिन पैसा देना पड़ता है इसलिए कि आप अपने अगर होम कंट्री में रहते हो तो यहाँ से कंपनी आपको वीज़ा अलॉट करती है, एंट्री परमिट अलॉट करती है, तो
उसका वो सिक्योरिटी अमाउंट लेती है और जो रिफंडेबल होता है। जहाँ तक मैंने इस कंपनी के लोगों से बात किया वो रिफंडेबल होता है। इवन मेरी कंपनी में भी इस कंपनी के राइडर हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 6-7 लोग हैं। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से डीपली इस कंपनियों को जानता हूँ और विजिट भी किया हूँ। ऐसा कोई प्रमोशन का वो नहीं है, लेकिन कहीं भी किसी भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी के भी थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जांच परख के अप्लाई करें और एकदम 100% श्योरिटी जब हो जाए कि हाँ आपका काम हो रहा है तभी किसी को पैसा दें। अगर काम नहीं होता है तो वो पैसा रिफंडेबल होने वाला हो तभी किसी को पैसा दें, अन्यथा किसी भी प्रकार का 100 दिरहम 200 दिरहम रजिस्ट्रेशन चार्ज या ये प्रोसेस चार्ज ये कभी किसी को आप ना दें। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। एक सिंपल सा सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है जो आपके एंट्री परमिट को इशू करने के लिए लेते हैं लोग, वो भी टोटली रिफंडेबल होता है। इस चीज़ से आप अवेयर रहें कि वीज़ा का कोई पैसा नहीं लगता है, पैसा केवल आपके लाइसेंस का लगता है। जितने दिन लाइसेंस ओपन नहीं होता है तो कंपनी का रहना होता है और कंपनी आपको जेब खर्च के लिए पैसा देती है। वो पैसा भी आपके सैलरी से डिडक्ट करती है, क्योंकि आप वर्क नहीं कर रहे हो कि कंपनी आपको एकोमोडेशन देगी और खाने का पैसा दे रही है, वो डिडक्ट नहीं करेगी, वो डिडक्ट कर लेती है आपके सैलरी से। तो इस चीज़ से हमेशा आप कंफर्म रहें कि किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी पैसा लगता है लाइसेंस का लगता है और रहने खाने का लगता है, कंपनी वो डिडक्ट करती है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इस चीज़ में कभी ना रहें कि आप अप्लाई करेंगे और कंपनी आपको एंट्री परमिट या वीज़ा दे देगी तब आपसे पैसा लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सिनेरियो किस सिचुएशन में होता है, वो हाई लेवल के जॉब में होता है, जो अकाउंटेंट पे आते हैं, एचआर पोस्ट पे आते हैं, मैनेजर पोस्ट पे आते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, डिग्री होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है बहुत सारी कंपनियों का। ऐसे जॉब प्रोफाइल में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाइक राइडर में जितने भी लोग, बाइक डिलीवरी राइडर में, कार डिलीवरी राइडर में, देखिए बाइक डिलीवरी राइडर में मिनिमम सैलरी आपकी 3,300 होने वाली है और कार में आपको 3,800 होने वाली है। 3,800 मतलब 3,800 दिरहम होने वाली है और रहना भी होता है और खाना आपका होता है। तो अच्छी कंपनी है। ग्रेच्युटी वगैरह और जितनी भी लीव सैलरी वगैरह है वो आपको टाइमली मिलेगा। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के पास आ गए, नहीं अभी ये तुम्हारा टारगेट नहीं हुआ है। फिक्स सैलरी है, टारगेट बेस्ड जॉब है ही नहीं, फिक्स सैलरी है। आपका काम कम हुआ, ज़्यादा हुआ, वो हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको टाइमली आपकी छुट्टी मिलनी है, लीव सैलरी मिलनी है, ग्रेच्युटी मिलनी है और क्या नाम है, किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं होने वाला है। टोटली प्रोफेक्शन और प्रोफेशन के साथ ही काम करती हैं ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां। तो इसमें आप अच्छे से जांच परख के अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से कोई अगर इस कंपनी के साथ आपके साथ फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो आप मुझे पर्सनली इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड कंसल्ट कर लूँगा, बात कर लूँगा, क्योंकि अच्छी तरह से मेरा संपर्क है इन कंपनियों के साथ और जानने वाले भी लोग हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी आप सस्पेंस में हैं, आने का प्लान कर रहे हैं बाइक डिलीवरी राइडर में या कार डिलीवरी राइडर में, जहाँ फिक्स सैलरी होती हो, कोई भी कमीशन स्ट्रक्चर ना होता हो, कोई भी टारगेट बेस्ड जॉब ना होता हो, तो आप इस कंपनी से जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए अभी, क्योंकि सिनेरियो चल रहा है, विजिट वीज़ा 2 मंथ वाला एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, आपको एग्जिट करना पड़ रहा है। तो इन सब सिचुएशन से आप दूर ही रहें। बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ और बट का ऑप्शन रहता है, तो इसलिए इससे आप दूर ही रहें। किसी भी तरह कोई भी जानने वाला है तो आप संपर्क करके अप्लाई करें। बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कंपनी है, सैलरी भी आपकी अच्छी है, सारी चीज़ें टाइमली होनी है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है। तो उम्मीद करता हूँ सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जवाब जो भी होता है आपका क्वेश्चन या सवाल या सुझाव, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।